प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करते हैं चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। देखो बेटा, चालक की धारिता को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक बाल्टी ली, ठीक है, बाल्टी ली या बिकर लिया, जो भी है। इस बाल्टी की कैपेसिटी है, इसके अंदर मैक्सिमम 20 लीटर पानी आ सकता है। तो ये 20 लीटर है ना, कितना 20 लीटर पानी आ सकता है। तो इसकी एक क्षमता हो गई, एक विशेष क्षमता हो गई, यानी इस पानी के अंदर हम 20 लीटर पानी से ज़्यादा नहीं डाल सकते। अगर आप 20 लीटर से ज़्यादा पानी डालोगे तो इसके इधर उधर पानी रिस जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम कितनी मात्रा पानी की डाल सकते हैं? 20 लीटर पानी डाल सकते हैं। वैसे ही मान लो चालक होता है, चालक के अंदर हम क्या इकट्ठा करते हैं? जैसे बाल्टी के अंदर हम पानी इकट्ठा कर रहे थे, वैसे चालक के अंदर हम आवेश एकत्रित करते हैं और इसकी भी एक क्षमता होती है आवेश को स्टोर करने की। उसके बाद में हम इस चालक को आवेश देंगे तो आवेश हवा में रिसने लगता है, उससे अधिक आवेश हम इसको नहीं दे सकते। तो वो अधिकतम क्षमता होती है इस चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की, वो इस चालक की धारिता कहलाती है। अब देखो, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। मान लो मैंने क्या बताया, इस बाल्टी की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी इसकी धारिता होगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो पानी की मात्रा है, पानी को मैंने मान लिया आवेश, पानी को मान लिया आवेश, और जो पानी का लेवल है इस लेवल को हम मान लेते हैं विभव। तो अब देखो बेटा, इस बाल्टी के अंदर जैसे जैसे पानी डालोगे वैसे वैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जितना पानी डाल रहे हो उतना इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। पानी की मात्रा पहले से डबल कर दी तो इसका लेवल भी डबल हो गया, इसका मतलब आवेश डबल किया तो विभव भी डबल हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। यदि चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो यानी Q समानुपाती V, क्यों बढ़ाएंगे उतना V बढ़ेगा, और Q बराबर समानुपाती का निशान हटाते हैं तो CV आ जाता है। जहां C एक समानुपाती नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। तो इसका मतलब धारिता का क्या सूत्र आ गया? इसको इधर भेज दो, इस V को, तो Q अपॉन V। तो चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। अब अगर आप इसका SI मात्रक देखोगे, C का SI मात्रक, तो SI मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो कूलाम पर वोल्ट, और इसको हम बोलते हैं, कूलाम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फेरड, और इसको डिनोट करते हैं F से। तो चालक की धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फेरड होता है, कूलाम पर वोल्ट या फेरड। अब देखो, फेरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए इसके छोटे मात्रक जैसे एक हो गया माइक्रोफेरड, पिकोफेरड, मिलीफेरड। फेरड है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए देखो अन्य छोटे मात्रक इसके हो जाएंगे, अन्य छोटे मात्रक जैसे मिलीफेरड। एक मिलीफेरड में 10 की पावर -3 फेरड होते हैं। माइक्रोफेरड, एक माइक्रोफेरड में 10 की पावर -6 फेरड होते हैं। पिकोफेरड, एक पिकोफेरड में 10 की पावर -12 फेरड होते हैं। और नैनोफेरड है ना, नैनोफेरड ले लो, एक नैनोफेरड 10 की पावर -9 फेरड होते हैं। एक पिकोफेरड 10 की पावर -12 फेरड होते हैं।
अब अगर हम इसकी विमा की बात करें, विमा देखो बेटा, कूलाम पर वोल्ट, तो कूलाम की विमा क्या होती है A1 T1, वोल्ट की विमा क्या होगी, देखो वोल्ट की विमा आप निकाल लो, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है W/Q। अब देखो W की विमा होती है, कार्य की विमा M1 L2 T-2, और Q की विमा होती है आवेश का कूलाम मतलब A1 T1। तो ये वोल्ट के लिए विमा क्या बन जाती है M1 L2 T-3, ये ऊपर गया माइनस का हो गया, माइनस का 2 तो माइनस का 3 A-1। तो ये विभव की विमा है। और कूलाम की विमा आप जानते हो A1 T1 होती है। तो कूलाम पर वोल्ट, तो कूलाम के लिए विमा है A1 T1, और वोल्ट के लिए विमा क्या आई, वोल्ट के लिए आई M1 L2 T-3 A-1। तो अब धारिता की विमा क्या हो जाएगी, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो M1 ऊपर जाएगा m⁻⁻1, जब L की पावर 2 ऊपर जाएगी L की पावर -2, फिर T की पावर -3 है ऊपर जाएगी +3 और +1 T की पावर 4, और A की पावर नीचे माइनस में ऊपर आ जाएगी प्लस में, और पहले A की पावर प्लस में 1 पहले से थी तो A की पावर 2। तो इसकी विमा M1 m-1 L-2 T4 और A2, ये धारिता की विमा हो गई। अब देखो Q व V के बीच मध्य ग्राफ खींचा जाए तो सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो सीधी रेखा प्राप्त होती है रेखा का ढाल चालक की धारिता को व्यक्त करता है, चालक की धारिता को व्यक्त करता है। देखो बेटा, अगर Q और V के बीच में हम ग्राफ खींचें, इधर हमने ले लिया विभव V और इधर ले लिया अपन ने आवेश Q, तो क्या था Q समानुपाती V, तो समानुपाती है इसका मतलब सीधी रेखा आएगी क्योंकि Q समानुपाती है V। अब इसका ढाल निकाला जाए, मान लो ये एंगल है थीटा, तो रेखा का ढाल, इस रेखा ग्राफ का ढाल, और ढाल आपको पता है क्या होता है टेन थीटा। जब इसमें टेन थीटा निकालेंगे तो आप देखो यहां तक हो गया आपका V और ये हो गया आपका Q। जब ये Q है तो ये भी Q होगा। देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसका ये कोण थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इसके अंदर टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब है Q, आधार है V, तो Q/V, और Q/V किसका सूत्र होता है C का। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसका जो ढाल है वो किसको व्यक्त करेगा, चालक की धारिता को व्यक्त करेगा। अगर मान लो बच्चों यही ग्राफ ऐसे लिया जाता, एक्स अक्ष पे आपने Q ले लिया, वाई एक्सिस में आपने V ले लिया, और इसके बीच में भी स्ट्रेट लाइन आई, ठीक है। अब आप ढाल निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा Q और ये हो जाएगा V। रेखा का ढाल होता है टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो इसके अंदर लंब का क्या है भाई, ये V। लंब तो इस त्रिभुज के अंदर देखो, इसमें ये लंब है V, आधार है Q, V/Q, यानी Q/V आता तो C हो जाता, अब V/Q आया, इसका मतलब 1/C। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का ढाल है वो चालक की धारिता के व्युत्क्रम को व्यक्त कर रहा है। इस ग्राफ का ढाल चालक की धारिता को व्यक्त करता है। इस ग्राफ अगर V y एक्सिस पे ले लिया जाए, x एक्सिस पे Q ले लिया जाए, अब ढाल निकालोगे तो क्या आएगा V/Q मतलब 1/C। तो इस तरह का ग्राफ दे दिया जाए तो ये ग्राफ चालक की धारिता के व्युत्क्रम को व्यक्त करता है। अब चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है चालक का क्षेत्रफल।
यदि चालक पर आवेश की मात्रा को स्थिर रखते हुए उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो उसकी विभव घट जाता है और धारिता बढ़ जाती है। देखो बेटा, यहाँ पे मान लो ये कोई चालक था, है ना, इस पे प्लस प्लस इस तरह से आवेश थे, ठीक है। मान लो इसके ऊपर 2 4 6 8 10 12 14 और 16 आवेश है, 16 पॉजिटिव आवेश। अगर मैं इतने ही आवेश रख कर इसका क्षेत्रफल बढ़ा दूं, इसका एरिया थोड़ा बढ़ा दूं, एरिया थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये आवेश है ना, ऐसे आवेश आ गया। इसका मतलब इसका जो लेवल था वो लेवल थोड़ा डिक्रीज हो गया। भाई इसके क्षेत्रफल को आप बढ़ाओगे, इसी के क्षेत्रफल को बढ़ाया मैंने यहाँ, इसी के क्षेत्रफल को बढ़ाओगे, आवेश इतना ही रखोगे तो इसका लेवल है आवेश का वो घट जाएगा, लेवल घट जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कुछ जगह खाली और हो जाएगी जिसके अंदर और आवेश आ सकता है, तो यहाँ पे यानी आवेश स्टोर करने की थोड़ी कैपेसिटी और बढ़ गई। तो विभव जो चालक पर आवेश की मात्रा नियत रख के हम विभव का मान नियत रख के इसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो इसके विभव का मान कम हो जाता है तथा धारिता का मान बढ़ जाता है। अच्छा, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर, अगर मान लो आपके पास कोई चालक है और इस चालक पे सपोज करो प्लस आवेश है ना, इस तरह से ही समझो, मान लो ये चालक है, इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है तो आपको केवल ऐसे ऐसे दिखेगा, है ना। इस तरह से कोई चालक प्लेट है, लेकिन आपको तो ये दिख रहा है ना 2D में, तो इसके ऊपर प्लस आवेश है, ठीक है, प्लस आवेश है। अब इस आवेश इस चालक के पास कोई अन्य अनावेशित चालक लेके आते हैं जिस पर आवेश नहीं है, तो इस पर प्लस और माइनस दोनों है, प्लस और माइनस दोनों है, तो इस प्लेट के ऊपर इसका जो माइनस है वो तो इधर आ जाता है और इसका प्लस है, इसके प्लस से प्रतिकर्षित होकर इधर वाले भाग पे चला जाता है, इधर तो चला जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा माइनस। अब देखो बेटा, प्लस माइनस के बीच में आकर्षण हो रहा है, तो जो माइनस आवेश है, माइनस आवेश इसके विभव को घटाता है और प्लस आवेश इसके विभव को बढ़ाता है। परंतु देखो विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है KQ/R, तो माइनस आवेश इसके विभव को घटाएगा, प्लस आवेश इसके विभव को बढ़ाएगा। अब देखो माइनस आवेश ज्यादा नजदीक है प्लस के, इसलिए विभव में कमी तो होगी ज्यादा और जो वृद्धि है वो होगी कम, तो परिणामी इसके विभव में क्या आएगी, कमी आएगी, और विभव कम होने पर आपको पता है धारिता का मान बढ़ जाता है। समझ गए ना। जैसे अब एक ऐसे चालक प्लेट थी, इस पर प्लस आवेश है, मान लो दोनों तरफ प्लस आवेश है, इसके पास एक अनावेशित चालक लेके चले गए, है ना, जिस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन इस पे प्लस और माइनस दोनों बराबर मात्रा में थे। अच्छा, चालक प्लेट थी इसलिए माइनस आवेश है इसका आकर्षित होके इस इधर आ गया और प्लस आवेश इस प्लेट के इधर चला गया। अब माइनस आवेश इसके विभव को घटाएगा और प्लस आवेश इसके विभव को बढ़ाएगा। अब जो आवेश यानी ये नजदीक है ज्यादा, तो विभव में कमी तो हो रही है अधिक, और इसके कारण जो वृद्धि हो रही है वो कम होगी, तो परिणामी मान लो इसके इस प्लस के कारण इसके विभव में 10 वोल्ट वृद्धि हो रही है, लेकिन माइनस आवेश के कारण 15 वोल्ट कमी हो रही है, तो रिजल्टेंट क्या होगी, रिजल्टेंट इसके अंदर 5 वोल्ट की कमी आएगी, और इस कमी के जब विभव कम होता है तो धारिता बढ़ जाती है। तीसरा है चालक के चारों ओर के माध्यम पर, तो किसी चालक के चारों ओर एप्सिलॉन पराविद्युतांक वाला माध्यम ले लिया जाए तो चालक की धारिता एप्सिलॉन गुणा हो जाती है। अगर मान लो पहले वायु या हवा में धारिता C0 थी और अगर इसके बाहर कोई एप्सिलॉन पराविद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो इसकी धारिता एप्सिलॉन गुणा यानी पराविद्युतांक गुणा हो जाती है। ठीक है, ये अपन जब संधारित्र पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मान लो बेटा एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इसके ऊपर प्लस Q आवेश, इस गोले पर एक समान रूप से वितरित Q आवेश है, तो इस चालक गोले की सतह पर विभव कितना होगा, इस चालक गोले की सतह पर विभव होगा V बराबर KQ/R।
विभव कितना चालक गोले की सतह पर है, के क्यू अपॉन आर, और इतना ही विभव आपने पीछे वीडियो में देखा था, उतना ही विभव इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर होता है। तो चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। चालक की धारिता का सूत्र है C बराबर Q अपॉन V। अगर हम V का मान रखें तो क्या आ जाएगा? C बराबर है ना Q, K की वैल्यू हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, Q अपॉन R। ये वैल्यू V की रखोगे तो Q अपॉन V का मान रखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। देखो Q से Q कट गया बेटा, तो C कितना आ गया? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये गोलीय चालक की धारिता आ गई। देखो गोलीय चालक के सतह पर विभव होता है K Q अपॉन R। हम K को लिख सकते हैं, K का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो धारिता हो गई C बराबर Q अपॉन V। तो V का मान रखते हैं, तो V का Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। Q से Q कैंसिल हो गया, तो इसकी धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये आ गई अपने पास विलगित गोलीय चालक की धारिता।